मंगलवार व्रत कथा। भगवान हनुमान जी की कृपा से बदल गई एक वृद्धा की किस्मत। मंगलवार व्रत का महत्व और हनुमान जी की भक्त वृद्धा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोरल स्टोरी पर। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते हैं तथा भगवान हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनके जीवन के संकट दूर होते हैं, भय समाप्त होता है और साहस तथा बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम मंगलवार व्रत की एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायी कथा सुनेंगे। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करें। जय राम जय राम जय राम जय राम, जय बजरंगबली। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास अटूट विश्वास था। वृद्धा का एक ही पुत्र था, वही उसका जीवन भर की आशा और सहारा था। दोनों माँ बेटे अत्यंत सादा जीवन बिताते थे। जो कुछ भी मजदूरी से मिलता, उसी से संतोष पूर्वक जीवन चलाते। वृद्धा हर मंगलवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और भगवान हनुमान के सामने बैठकर श्रद्धा से प्रार्थना करती। हे पवन पुत्र, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आपके चरणों में अटूट विश्वास है। हमारी रक्षा कीजिए और हमारे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। वह पूरे दिन व्रत रखती और शाम को हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ करती। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर, इतनी गरीबी में भी तुम व्रत रखती हो, इससे क्या मिलेगा? वृद्धा मुस्कुराकर उत्तर देती, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका पुत्र भी अपनी माता की तरह भगवान हनुमान का भक्त था। वह प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करता। यदि कोई भूखा मिल जाता तो अपना भोजन भी उसे खिला देता। यदि कोई वृद्ध रास्ता पार ना कर पाता तो उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। वृद्धा और उसका पुत्र भी कई दिनों तक केवल सूखी रोटियों पर गुजारा करने लगे। फिर भी उन्होंने मंगलवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। एक मंगलवार को घर में केवल 2 रोटियां बची थी। माँ ने कहा, बेटा, आज यही अंतिम भोजन है। भगवान जाने कल क्या होगा। इतने में दरवाजे पर किसी ने आवाज आई, कोई है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं। माँ और बेटे ने दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके वस्त्र धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वृद्धा ने बिना क्षण सोचे दोनों रोटियां साधु के सामने रख दी। पुत्र ने भी आदरपूर्वक पानी का लोटा उनके हाथ में दिया। साधु ने पूछा, यदि तुम मुझको ये भोजन दे दोगे तो तुम दोनों क्या खाओगे? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, महाराज, यदि हमारे घर में से कोई भूखा लौट गया तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। भगवान हमारी चिंता स्वयं करेंगे। साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और भोजन ग्रहण करने लगे। लेकिन ये कोई साधु साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। पवन पुत्र हनुमान थे। कब वृद्धा और उसके पुत्र की ये
निस्वार्थ सेवा उन्हें भगवान के दर्शन कराएगी। क्या हनुमान जी की गरीबी दूर करेंगे? जानिए मंगलवार के व्रत कथा के अगले भाग में। आप हमारे साथ बने रहे और बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। चलो अब हम चलते हैं अगले भाग में। भगवान हनुमान जी ली भक्त की कठिन परीक्षा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वृद्धा साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों रोटियां खाई और जल ग्रहण किया। वृद्धा और उसका पुत्र हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे। उनके चेहरे पर भूख का कोई भाव नहीं था, बल्कि ये संतोष था कि आज उनका मंगलवार का व्रत एक अतिथि की सेवा के साथ पूर्ण हुआ। साधु ने दोनों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, माता, यदि मैं आज रात यहीं ठहरूं तो क्या तुम मेरी सेवा करोगी? वृद्धा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ये घर आपका ही है। हमारे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं, लेकिन सेवा और सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। रात गहराने लगी, आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा शुरू हो गई। साधु ने कहा, मुझे ठंड लग रही है, क्या कोई कंबल है? वृद्धा घर के भीतर गई। पूरे घर में केवल एक पुरानी चादर थी, जिन्हें वे और उसका पुत्र रात में ओढ़ते थे। उसने बिना देर किए वे चादर साधु को दे दी। पुत्र मुस्कुराकर बोला, माँ, चिंता मत करो, भगवान हनुमान हमारी रक्षा करेंगे। दोनों माँ बेटा बिना चादर के एक साथ कोने में बैठकर पूरी रात जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय राम का जाप करते रहे। साधु मन ही मन में उनकी श्रद्धा देख रहे थे। सुबह होते ही साधु ने फिर कहा, माता, मुझे आगे की यात्रा पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा, हमारे लिए सेवा का अवसर है। साधु ने घर के सामने पड़े सूखे आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस आंगन को साफ करो और मेरे लिए यहीं भोजन बनाओ। वृद्धा कुछ पल के लिए चुप हो गई। मंगलवार के दिन वह वर्षों से एक नियम का पालन करती थी। उस दिन वह मिट्टी नहीं खोदती और आंगन को गोबर से नहीं लेपती। यह उसका व्रत नियम था। उसके हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगी, लेकिन अपने व्रत का नियम नहीं तोड़ सकती। यदि आप अनुमति दे तो मैं बिना मिट्टी खोदे और बिना नियम तोड़े भोजन बना देती हूँ। साधु ने फिर पूछा, यदि मैं इसी स्थान पर भोजन करने की जिद करूँ तो? वृद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन भगवान के प्रति लिया गया व्रत भी मेरा धर्म है। मैं दोनों का सम्मान करना चाहती हूँ। कृपया कोई दूसरा उपाय बताइए। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि ये वृद्धा ना तो अतिथि का अपमान कर रही है और ना ही अपने धार्मिक नियम का त्याग कर रही है। उसकी श्रद्धा अडिग थी। साधु ने कहा, माता, तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत प्रिय लगा। तो व्यर्थ धर्म का पालन बुद्धि और विनम्रता से करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इतना कहकर साधु ने अपनी लाठी भूमि पर रखी। अचानक वहां से एक स्वच्छ जलधारा फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में सूखा आंगन हरा भरा दिखाई देने लगा। वृद्धा और उसका पुत्र यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये साधारण साधु ऐसा दिव्य कार्य कैसे कर सकते हैं। पुत्र ने धीरे से अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। वृद्धा की आंखों में श्रद्धा और के आंसू भर गए। उसी क्षण तेज प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। साधु का स्वर बदल गया। उनके शरीर में दिव्य आभा निकलने लगी। क्या वास्तव में ये साधु स्वयं पवन पुत्र हनुमान है? क्या अब उनकी वर्षों की भक्ति का फल मिलने वाला है? इस अद्भुत चमत्कार का वर्णन मंगलवार व्रत कथा के अगले भाग में होगा। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखे। भाग 3, भगवान हनुमान के दिए साक्षात दर्शन और बसाई अपनी कृपा। जय राम, जय राम, जय सिया सिया राम, जय बजरंगबली। जैसे ही साधु ने शरीर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा,
पूरा वातावरण सुगंधित से भर गया। चारों ओर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी हो। वृद्धा और उसका पुत्र आश्चर्य से उनकी तेजस्वी स्वरूप को निहारने लगे। कुछ ही क्षणों में साधु का रूप बदल गया। उनके शरीर में सिंदूरी आभा चमकने लगी। एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ में आशीर्वाद दे रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज और उनकी आंखों में अपार करुणा। वृद्धा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु आप स्वयं पवन पुत्र हनुमान है, मैं धन्य हो गई। उसका पुत्र भी भगवान के चरणों में दंडवत होकर बोला, हे संकट मोचन, हमें पहचानने में देर हो गई, हमें क्षमा करे। भगवान हनुमान ने दोनों को उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं साधु का वेश धारण करके आया था। उन्होंने आगे कहा, मैं दोनों के पास धन नहीं था, फिर भी तुमने अपना अंतिम भोजन मुझे दे दिया। तुम स्वयं भूखे रहे लेकिन अतिथि को भूखा नहीं लौटाया। यही सच्ची भक्ति है। वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माता तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने मुझे अपना प्रेम दिया है। संसार में सबसे बड़ा दान प्रेम और सेवा का दान है। ये सुनकर वृद्धा की आंखें भर आई। भगवान हनुमान ने अपने वस्त्र हस्त से दोनों की आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे घर में भी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा, गरीबों की सहायता करेगा और श्री राम का स्मरण करेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। इतना कहते ही भगवान हनुमान ने अपनी गदा को भूमि को स्पर्श किया। क्षण भर में वे सूखी झोपड़ी बदलने लगी। जहां पहले टूटी हुई दीवारें थी वहां मजबूत घर दिखाई देने लगा। खाली अन्न के पात्र अनाज से भर गए। आंगन में एक सुंदर गौ माता आकर खड़ी हो गई। वृद्धा और उसका पुत्र ये सब देखकर भाव विभोर हो गए। वे बार बार भगवान हनुमान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान हनुमान बोले, याद रखो, समृद्धि मिलने के बाद भी कभी अहंकार मत करना। भूखों को भोजन देना, साधु संतों का सम्मान करना और सदैव श्री राम का नाम जपना, यही तुम्हारे सबसे बड़ा धर्म होगा। दोनों ने एक स्वर में कहा, प्रभु हम जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। भगवान हनुमान प्रसन्न हुए और अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे इस चमत्कार की चर्चा पूरे गांव में और आसपास के राज्यों में फैल गई। दूर दूर से लोग उस वृद्धा से मिलने आने लगे और वे पूछते, माता ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं बजरंगबली तुम्हारे घर आए। वृद्धा विनम्र से उत्तर देती, मैंने कोई बड़ा तप नहीं किया, मैंने केवल विश्वास नहीं छोड़ा। जब सब कुछ समाप्त होता दिखाई देता था तब मैंने अपने श्री राम हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। उसकी यही बात सुनकर अनेक लोगों ने मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। लोगों ने निर्धनों की सहायता करनी आरंभ कर दी। गांव में प्रेम सेवा और भक्ति का वातावरण बन गया। लेकिन भगवान हनुमान की एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी शेष थी। उसी दिन एक गांव में एक धनी व्यापारी आया जो केवल दिखावे के लिए दान करता था और उसके धन और अहंकार का पूरा बहुत गर्व था। क्या भगवान हनुमान उसे भी कोई शिक्षा देंगे? क्या वह समझ पाएगा कि सच्ची भक्ति धन से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है? चलो जानते हैं अगले भाग में। अहंकारी व्यापारी हनुमान जी का उपदेश व्रत का फल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। भगवान हनुमान ने चमत्कार की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। लोग उस गांव में आने लगे जहां वृद्धा रहती थी। सभी उनकी भक्ति और भगवान की कृपा से मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प लेते। उसी समय एक धनी व्यापारी भी उस गांव में पहुंचा। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके अपने धन पर बहुत घमंड। वे मंदिरों में दान तो देता था परंतु केवल इसलिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें। गरीबों की सहायता भी करता था, लेकिन हर बार उसका नाम ऊंची आवाज में घोषित करवाता था। जब उसने वृद्धा की कथा सुनी तो वह हंसते हुए बोला, क्या केवल 2 रोटियां देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? मैंने तो सोना चांदी दान किया है। यदि भगवान किसी पर कृपा करेंगे तो पहले मुझ पर करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, सेठ जी भगवान को धन से अधिक भक्त का भाव प्रिय होता है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार में बहुत बड़ा भंडारा करेगा ताकि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। मंगलवार आया, व्यापारी ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी। भोजन के बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, सैकड़ों लोग आए। लेकिन व्यापारी हर आने वाले से कहता, देखो ये सब मेरी दाता है, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे। उन्होंने व्यापारी से विनम्रता से कहा, पुत्र मुझे थोड़ा भोजन मिल जाएगा? व्यापारी ने बिना देखे ही सेवकों से कहा, पहले बड़े लोगों को भोजन कराओ, फिर यदि कुछ बच जाए तो
पीने दे दो। साधु शांत भाव से वहां से चले गए। कुछ देर वहां वृद्धा अपने घर से बाहर बैठी थी। उसने साधु को देखा, तुरंत आदरपूर्वक अपने घर बुलाया। उस दिन उसके पास केवल साधारण रोटी, दाल और थोड़ा सा गुड़ था। उसने प्रेम से वही भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया और बोले, माता, तुम्हारे घर का भोजन प्रेम से भरा है, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। इतना कहते ही साधु का दिव्य रूप प्रकट होने लगा। वे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। वहां कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। सभी ने हाथ जोड़कर जय बजरंगबली का जय घोष किया। व्यापारी भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वे भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने तो इतना दान किया, फिर आपने मेरा यहाँ भोजन क्यों स्वीकार नहीं किया? भगवान हनुमान ने शांत स्वर में कहा, दान का मूल्य उसी की मात्रा से नहीं, उसके भाव से होता है। तुमने लोगों की प्रशंसा पाने के लिए दान किया। इस माता ने प्रेम, श्रद्धा और सेवा के भाव से भोजन कराया। यहाँ अहंकार होता है, वहाँ भक्ति नहीं टिकती, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। व्यापारी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वे कभी भी दिखावे के दान नहीं करेगा। भगवान हनुमान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करके धर्म के मार्ग पर चलेगा तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद भगवान हनुमान तक ध्यान हो गए। उसके बाद व्यापारी का जीवन बदल गया। वह गुप्त रूप से गरीबों की सहायता करने लगा, भूखों को भोजन कराने लगा, बीमारों की सेवा करता और कभी अपने दान का दिखावा नहीं करता। गांव के लोग भी समझ गए कि भगवान का बाहरी वैभव नहीं बल्कि निर्मल हृदय प्रिय है। मंगलवार का व्रत का फल। धार्मिक मान्यता कि जो भी श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान का स्मरण, श्री राम का नाम जपता है और सत्य और सेवा तथा दया का पालन करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होते हैं। भय और नकारात्मक कम होती है, मन से साथ आत्मविश्वास और सकारात्मक होती है। भगवान हनुमान की कृपा से धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कथा का संदेश। इस कथा से एक संदेश केवल व्रत रखना नहीं बल्कि अपने जीवन में भगवान हनुमान के गुणों को अपनाना है। दूसरों की सहायता, सत्य बोलो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, अहंकार से दूर रहो। अपने घर ऐसे भक्त पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे पवन पुत्र, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही हम सभी पर समृद्धि, बल और सेवा का भाव प्रदान करें। हमारे जीवन से भय, दुख और संकट दूर करे तथा हमें सदैव श्री राम के चरणों में टूट प्रेम बनाए रखने की शक्ति दे। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को